प्रैक्टिस सेट 2.2 का फिफ्थ सम, पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो एक रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, उसके अंदर एक पॉइंट है पॉइंट टी, बरोबर। आपको प्रूफ करना है टी एस स्क्वायर। टी एस स्क्वायर के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टी एस, टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, टी पी स्क्वायर, टी पी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और टी आर को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अभी प्रूफ करने के लिए स्क्वायर, स्क्वायर कौन सी प्रॉपर्टी में आता है? पाइथागोरस थ्योरम में आता है, और तो किसी प्रॉपर्टी में आता नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए हमें पॉइंट टी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पी क्यू से, बरोबर ना। तो पॉइंट टी से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो एंगल्स ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 90। करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये सब दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके 90 और 90, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम। और नीचे वाला पार्ट भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम बोलो, रेक्टेंगल बोलो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ऑपोजिट लाइन पैरेलल है इसलिए हम इसे पैरेललोग्राम डिफाइन करेंगे। तो ये आपकी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। और ये भी क्या हो गया आपका? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप बोल सकते हो ए पी इज इक्वल टू क्यू बी और ए एस इक्वल टू बी आर, बराबर। ये बताने के बाद में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? बेटा इसमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल्स। और पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, अगर पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 होगा तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा ना, ऐसा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 90 है ना, तो आप इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी फिर अलग हो जाएगा ना किसका? ये प्रॉपर्टी सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इनफैक्ट आप ये पैरेललोग्राम इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हो? पैरेललोग्राम। कंडीशन क्या है रेक्टेंगल का? कि पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री होगा ना तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा आपका? रेक्टेंगल, ठीक है। बट बेसिकली ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ऑपोजिट लाइन पैरेलल है, इसलिए आप इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। और रेक्टेंगल भी बोले तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पी ए और क्यू बी क्या होगा? इक्वल ही होगा। रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्वाड्रिलेटरल पी ए बी क्यू एंड क्वाड्रिलेटरल पी एस आर बी आर पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम डिफाइन किया हुआ है। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी क्यू एंड ए एस इक्वल टू बी आर। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो हो गया। इतना बताने के बाद में हम अपने रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या चाहिए आपको? टी एस स्क्वायर। टी एस कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और टी एस वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो इन ट्रायंगल टी ए एस इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर टी एस स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, ठीक है। तो हमने प्रूफ के पहले स्टेप का रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया, टी एस स्क्वायर फाइंड कर दिया हमने। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है टी क्यू स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? टी क्यू स्क्वायर। टी क्यू स्क्वायर आपको ये ट्रायंगल में मिलेगा। तो इस ट्रायंगल में अभी हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल टी बी क्यू, मेजर एंगल टी बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। इसको हमने दिया नंबर 4। अब टी एस और टी क्यू दोनों भी ऐड हो रहे हैं प्रूफ में, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को ऐड कर देंगे। तो एडिंग या लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा। एडिंग 3 एंड 4, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड को भी हम क्या कर रहे हैं? ऐड। और राइट हैंड साइड को ऐड करके हम इसे नंबर 5 दे देंगे। क्या देंगे? नंबर 5, ठीक है। जो भी फाइंडिंग मुझे यूजफुल थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी, 1, 2 एंड 5, ठीक है। अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड का दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब बारी टी पी और टी आर स्क्वायर, बराबर ना। टी पी स्क्वायर चाहिए। टी पी स्क्वायर कहाँ पर? ये ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में मैं क्या अप्लाई करूँगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर टी पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। सिक्स्थ फाइंडिंग। नेक्स्ट क्या? टी आर स्क्वायर। टी आर स्क्वायर कौन सी ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल में टी आर स्क्वायर आएगा। तो इस ट्रायंगल में अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल टी बी आर, एंगल टी बी आर इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर टी आर स्क्वायर इक्वल टू बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। फाइंडिंग 7 सब पाइथागोरस थ्योरम की वजह से मिला। आप चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हो आगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
अब प्रूफ में आपको TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर दिया तो चलेगा तो चलेगा तो। हाँ चलेगा। अभी यहाँ पे बड़े सम्स में लिखो पहले, रीजन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो टीचर अननेसेसरी मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया, राइट हैंड साइड में TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। तो अगेन हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो एडिंग 6 and 7, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया आपने, राइट हैंड साइड भी ऐड कर दिया, करेक्ट। ओके, अब आपको क्या चाहिए था, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, यानी कि ये TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। इन दोनों को मैं तब इक्वल बता सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को मैं तब इक्वल बता सकता हूँ जब उनके राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। चलो कंपेयर करते हैं राइट हैंड साइड को, AT स्क्वायर करेक्ट, BT स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्टली मिल गए। अब यहाँ पे AP है बट यहाँ पे AP नहीं है, बट हमें पता है AP इज इक्वल टू BQ, तो AP स्क्वायर और BQ स्क्वायर इक्वल हो गए, और AS इक्वल टू BR, तो AS स्क्वायर और BR स्क्वायर इक्वल हो गए। यानी कि आपके इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 इन दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। ये हम कैसे बोल सकते हैं, फर्स्ट फाइंडिंग, सेकंड फाइंडिंग, फर्स्ट फाइंडिंग, सेकंड फाइंडिंग, फिफ्थ फाइंडिंग और एथ फाइंडिंग, बराबर। चारों की मदद से आप बोल सकते हो TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम 1 to 5 and 8। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का 7th सम, ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हमने। पॉइंट P इज ऑन द बेस BC पे क्या है, पॉइंट है P, तो हमने पॉइंट P ले लिया है, पॉइंट P ऑन बेस BC ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट P ले गए हम लोग, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी, BC इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बराबर। तीनों साइड आप इक्वल बता सकते हो, तीनों पे साइड कितना आपका 6 सेंटीमीटर। AB दिया हुआ था आपको खाली, करेक्ट ना, तो AB दिया हुआ था, तो BC और AC को हमने क्या बता दिया, 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भी क्या हो गए आपके 6 सेंटीमीटर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट P BC पे, तो एक पॉइंट P ले लिया मैंने, करेक्ट, और PC का वैल्यू दिया, PC क्या है 1/3 ऑफ BC, PC इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब BC का वैल्यू जस्ट हमने अभी फाइंड किया, कितना था BC का वैल्यू 6, देयरफॉर 1/3 ऑफ 6 इज इक्वल टू 2, तो PC का वैल्यू कितना मिला आपको 2, तो ये PC का वैल्यू मिल गया आपको 2। नेक्स्ट आपको AP फाइंड करना है, AP फाइंड करने के लिए हम AP को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, करेक्ट। अब AP फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, करेक्ट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, ये 90 डिग्री हो गया आपका M, बराबर। अभी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल कितने हो गए 60 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, M 90, C 60, तो ये एंगल A कितना हो जाएगा 30। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बताएंगे, 30 60 90 ट्रायंगल, क्या बताएंगे 30 60 90 ट्रायंगल बताएंगे, ठीक है। ओके, तो इन ट्रायंगल AMC मेजर एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर। एंगल AMC इक्वल टू 90 डिग्री, हमने अभी जस्ट ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। एंड देयरफॉर मेजर एंगल MAC इक्वल टू 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल, बराबर ना। ट्रायंगल में दो एंगल मिल गए तो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल 30 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट बाय 30 60 90 प्रॉपर्टी हम अभी बता सकते कोई, साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो आप CM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, CM इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड ऑपोजिट टू 30, हाफ ऑफ AC कितना आपका 6, फर्स्ट फाइंडिंग में आपने फाइंड आउट किया था, 3, तो CM इक्वल टू 3, CM का वैल्यू मिल गया 3, CM नहीं चाहिए था आपको, तो इंटरेस्ट होगा MP में, बराबर ना। क्यों, क्योंकि इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तब जाके मुझे AP का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो, और मेरे को AM भी तो चाहिए, AM क्या है, साइड ऑपोजिट टू 60, साइड ऑपोजिट टू 60, AM इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, AM इक्वल टू √3/2 इंटू 6,
विच कम्स टू 3√3। AM मिल गया आपको। अभी आपको PM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PM। MP प्लस PC इक्वल टू CM C डैश M डैश P। MP प्लस 2 इक्वल टू 3, therefore MP इक्वल टू 3 माइनस 2, therefore MP इक्वल टू 1। MP का वैल्यू मिल गया, MP मिल गया, AM मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप AP फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल AMP मेजर एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री, therefore AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर या PM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिखते जाना, ठीक है ना। AP स्क्वायर इक्वल टू 3√3 द होल स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। हाँ, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 9 3 जा 27। तो पूरा ब्रैकेट का वैल्यू कितना आया? 27। नहीं, पहला आप इसको स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों भी। 3√3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, 27 प्लस हाँ रूट ऑफ स्क्वायर कट हो जाएगा। हाँ, तो AP स्क्वायर इक्वल टू 28, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 28 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 4 इंटू √7 विच कम्स टू 2√7। AP का वैल्यू भी आपको मिल गया। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो सबसे पहला पैरेललोग्राम दिया हुआ और डायगोनल चाहिए हमें। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग और उसके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है? प्रूफ पे ध्यान दो। प्रूफ क्या करना है आपको? सम। सम मतलब क्या? प्लस, ठीक है। किसका प्लस? डायगोनल्स का। तो दोनों डायगोनल को प्लस करना है। और डायगोनल भी क्या, खाली डायगोनल नहीं, डायगोनल के स्क्वायर्स, डायगोनल के स्क्वायर्स को प्लस करना है। तो प्रूफ करना है आपको AC स्क्वायर, AC आपका पहला डायगोनल, BD स्क्वायर, BD आपका दूसरा डायगोनल, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो जो साइड्स है पैरेललोग्राम के साइड्स, उसके स्क्वायर का सम, पैरेललोग्राम के साइड्स के स्क्वायर का सम, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या दिया आपको? पैरेललोग्राम। इसलिए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे तो AM इक्वल टू MC, AM इक्वल टू MC, और ये दोनों भी वैल्यू हाफ ऑफ क्या होगा? AC, करेक्ट। पहला फाइंडिंग। उसी तरीके से BM इक्वल टू MD इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ये आपका सेकंड फाइंडिंग। ये दोनों फाइंडिंग हमें आगे जाके यूज होगा, इसलिए हमने फाइंड आउट कर दिया है। अगर सम के टाइम पे आपको क्लिक नहीं होता तो आप बाद में भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अभी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ABC। ट्राइंगल ABC में M आपका मिड पॉइंट है। ट्राइंगल ABC में M आपका क्या है? मिड पॉइंट, क्योंकि AM इज इक्वल टू MC है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं? अपोलिनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BM इज अ मीडियन, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2BM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। अभी आप देखो, AB स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। BC स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। अब बारी है CD स्क्वायर और AD स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर। अगर इस ट्राइंगल में भी अगर आप अपोलिनियस यूज़ करोगे तो आपको CD स्क्वायर और AD स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो इसको हमने फाइंडिंग लिख दिया 3। अभी हम दूसरे वाले ट्राइंगल में अपोलिनियस यूज़ करते हैं। इन ट्राइंगल ADC DM इज मीडियन, बराबर, क्योंकि AM और MC इक्वल है, इसलिए DM क्या हो गया आपका? मीडियन। देयरफॉर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2DM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर, करेक्ट। ये आपका फोर्थ फाइंडिंग। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो ऐड कर देते हैं हम लोग इसको, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गए और राइट हैंड साइड को भी ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2BM स्क्वायर, ये 2AM स्क्वायर और 2AM स्क्वायर लाइक टर्म है, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4AM स्क्वायर, 4AM स्क्वायर, बराबर।
अब DM क्या आपका, DM इज इक्वल टू BM, बराबर हमने स्टार्टिंग में बताया। तो हम DM की जगह पे क्या लिखेंगे इस बार, BM। देयरफॉर 2BM² प्लस 2BM², DM की जगह पे हमने BM² लिख दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब बचा गया आपका 4AM², 4AM² लिख दिया हमने। अब 2BM² प्लस 2BM², 4BM², कितना हो जाएगा, 4BM², करेक्ट। ये वही वैल्यू हमने लिखी पिछले स्लाइड में थी, वो 4BM² इक्वल टू 4AM²। अभी आपको ना तो BM² चाहिए ना तो AM² चाहिए, क्या चाहिए आपको, AC² और BD²। BM क्या है, BM आपका हाफ ऑफ BD है, BD मिल जाएगा आपको। AM क्या, हाफ ऑफ AC² है, ये हाफ ऑफ AC है, तो आपको AC भी मिल जाएगा। तो आपको BM और AM की वैल्यू पुट करनी है, BM और AM की करनी है वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वल टू 4, BM क्या है आपका, अच्छा पहले हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, BM क्या है आपका, हाफ ऑफ BD द होल स्क्वायर, प्लस AM क्या है आपका, हाफ ऑफ AC द होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करने पे आपको मिलेगा, 4 तो बाहर रही है, BD² अपॉन 4 प्लस AC² अपॉन 4, ठीक है। ये हमने लिख दिया वापस। अभी 4 4 कॉमन है बेस आपका, तो आप 4 को अलग से निकाल सकते हो। तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 BD² प्लस AC², 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा, करेक्ट, आपका जो प्रूफ था वो आपको मिल जाएगा, BD² प्लस AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD², ठीक है। प्रॉब्लम सेट का 12th सम, लास्ट सम ये हमारा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, उसके एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा ले रहे हैं हम लोग, AB² प्लस BC²। एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर दिया हमने। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल का लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हम डायगोनल AC को कितना कंसीडर करते हैं, 14 सेंटीमीटर। अब डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है। तो AM का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 7। AM का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 7। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है, आपको दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि BD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BD। सॉल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देयरफॉर BM इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड AM इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। AC 14 है, तो AM इक्वल टू हाफ ऑफ 14 विच कम्स टू 7। AM मिल गया आपको 7, ठीक है, AM मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है ना, BD फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, BM, ओके। तो अपोलिनियस अप्लाई करें हमने ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC BM इज मीडियन। अब क्योंकि BM मीडियन है तो हम बोल सकते हैं AB² प्लस BC² इक्वल टू 2BM² प्लस 2AM², करेक्ट। तो अभी आपको BM मिल जाएगा, इसमें AB² प्लस BC² कितना दिया, 130 ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वल टू 2BM² प्लस AM कितना आपका 7 ना, 2 इंटू 7 द होल स्क्वायर। तो 130 कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 98, तो 130 माइनस 98 इक्वल टू 2BM²। तो 2BM² इक्वल टू 32, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16, BM इक्वल टू 4। आपको BM नहीं फाइंड करना, आपको डायगोनल फाइंड करना है BD। तो हमें पता है BM क्या है, हाफ ऑफ BD, देयरफॉर 4 इक्वल टू हाफ ऑफ BD, देयरफॉर BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा चैप्टर कंप्लीट, हाँ।